हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो ये मेरा दिन का व्लॉग है। मैंने दिन में व्लॉग स्टार्ट किया था कल। तो यहाँ पर मेरे को रात के डिनर में करेले की सब्ज़ी बनानी थी। तो मैंने यहाँ पर करेलों में अच्छे से नमक लगा कर रख दिया है ताकि मैं रात को ये करेले बना पाऊँ। पहले से नमक लगा के रखते हैं करेलों में, तो फिर उनका जो कड़वापन है ना वो निकल जाता है। तो ये यहाँ पर मेरे दिन के बर्तन भी थे, तो फटाफट से मैंने रसोई साफ़ कर ली थी पूरी क्लीन करके। मैं थोड़ा सा लेटने चली गई थी क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। रसोई में नहीं खड़ा हुआ जाता बिल्कुल भी, बट लेकिन काम भी करना ज़रूरी है। तो थोड़ा अपना ये किचन का सारा मैंने काम करके मैं कमरे में चली गई थी। 1 घंटा मैं लेट गई थी और फिर मैंने अपने बेटे को भी पढ़ाया था क्योंकि उसकी छुट्टियां पड़ चुकी हैं, तो हॉलीडे होमवर्क भी कराना है उसे और फिर ट्यूशन भी जाता है वो। तो थोड़ा सा मैं भी घर में उससे सुन लेती हूँ, याद व्याद करा देती हूँ उसको, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा टाइट करके रखो ना तभी ठीक रहते हैं। नहीं तो छुट्टियों में तो उनको बस ये रहता है कि हम बस खेल लें, इधर चले जाएं उधर चले जाएं, तो इसलिए उसको पढ़ाना बहुत ज़रूरी हो जाता है छुट्टियों में। तो यहाँ पर मुझे आज घी भी निकालना था क्योंकि मलाई बहुत सारी इकट्ठी हो चुकी थी ये, और बहुत दिनों से इकट्ठी हो रही थी। और गर्मियों में ये होता है कि दूध थोड़ा ज़्यादा आता है क्योंकि दूध सब ले लेते हैं, जैसे रोपसे का दूध होता है, ठंडाई वगैरह ले लेते हैं, तो दूध भी ज़्यादा आता है। तो मलाई भी बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो गई थी। तो मैंने ये मलाई भी ना बाहर निकाल के रख दी थी क्योंकि मलाई फ्रीज़र में रखी हुई थी, फ्रीज़र में काफ़ी हार्ड हो गई थी वो, तो इसलिए मैंने बाहर निकाल के रख दी थी ताकि वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और अच्छे से उसका घी मतलब मक्खन निकल पाए। तो यहाँ पर करेलों में भी नमक लग गया था अच्छे से। तो शाम हो गई थी, तो मैंने यहाँ पर करेलों को धो लिया, अच्छे से वॉश कर लिया था ताकि उनका जो नमक मैंने लगाया था नमक भी सारा निकल जाए और जो कड़वापन है उनका वो भी निकल जाए। तो अच्छे से मतलब कई बार इनको धोना पड़ता है। मैंने 5-6 बार करेलों को धोया था, और करेलों का जो मैंने करेलों को छीला था उसका उसका जो छिलका होता है वो भी मैं फेंकती नहीं हूँ, उसी से ही मैं करेलों में भरने का मसाला तैयार करती हूँ। जो फिलिंग भरते हैं हम, वो फिलिंग मैंने उसी की ही तैयार करी थी। फिलिंग के लिए मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी। जो प्याज भी मैंने फाइन मतलब रफली चॉप कर ली थी, मतलब वैसे थोड़ी मोटी मोटी सी ही ऐसी काट ली थी। और मैं करेले हमेशा सरसों के तेल में बनाती हूँ, और सरसों के तेल में ही ये बहुत अच्छे बनते हैं, और रिफाइंड में या फिर किसी और चीज़ में ये अच्छे नहीं बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने हींग, जीरा और सौंफ डाली थी। सौंफ करेलों में बहुत टेस्टी लगती है, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है सौंफ का करेलों में। और यहाँ पर अगर कच्ची आम भी होती है ना, जो आम भी होती है जिसका हम अचार डालते हैं आम का, अगर वो भी होती ना तो वो भी डालो ना, बहुत टेस्टी बनते हैं। मेरे पास आम भी नहीं थी, तो उसके बिहाफ पे मैंने यहाँ पर अमचूर पाउडर डाला था। तो अमचूर पाउडर से भी खटासपन आ जाता है, मतलब थोड़ी सी क्वांटिटी में मैंने ज़्यादा डाल लिया था। तो यहाँ पर मैंने अमचूर पाउडर भी डाल लिया था, और अपने में जो बेसिक मसाले होते हैं वो सारे डालते हैं। नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला और अमचूर पाउडर मैंने 1 चम्मच डाला था। थोड़ी सी उसकी क्वांटिटी ज़्यादा लेनी थी ताकि थोड़ा सा करेलों में खटास बनाए, क्योंकि थोड़े से खट्टे खट्टे से होते हैं ना करेले, तो अच्छे लगते हैं, उनका स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो मसाला मेरा तैयार हो गया था करेलों का, तो ठंडा होने के लिए मैंने उसको एक प्लेट में निकाल के रख दिया था ताकि वो ठंडा हो जाएगा। और यहाँ हैंड टू हैंड मैंने किचन की सफाई करती थी। हैंड टू हैंड में बर्तन भी करती रहती हूँ क्योंकि गर्मी इतनी है, तो यही रहता है कि फटाफट से बस काम हो जाए और कमरे में जाके बैठ जाए, क्योंकि किचन में बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ जाता। यहाँ पर ऐसे ही मैंने ये करेलों की जो फिलिंग तैयार करी थी वो करेलों में मैंने भर दिए थे। मैंने भरवा करेले बनाए थे यहाँ। और अगर आप लोग चाहो तो इन करेलों के ऊपर धागा भी बांध सकते हो। पहले धागा बांधते थे बट अब नहीं बांधते हैं, मतलब मैं भी नहीं बांधती अब। पहले तो मैं भी बांधती थी बट अब नहीं बांधती हूँ। बिना धागा बांधे मैं ऐसे ही बना लेती हूँ इनको। तो ये इतने टेस्टी बने थे ना फ्रेंड्स, इतने टेस्टी, बहुत ही टेस्टी बने थे। आप लोग ज़रूर ट्राई करना। और करेलों की फुल रेसिपी मैं अपने इसी चैनल पे
डाल दूँगी, फुल रेसिपी डालूँगी मैं कि मैंने किस तरीके से बनाए हैं। और ये जो थोड़ी सी फिलिंग मेरी बच गई थी करेलों की, तो वो मैंने ऊपर से ही ऐसे डाल दी थी। तो यहाँ मेरे करेले बन के तैयार हो गए थे। और मैंने और कुछ सब्ज़ी नहीं बनाई थी, क्योंकि जब मैं करेले बनाती हूँ तो हस्बैंड भी सिर्फ करेलों से ही खाना पसंद करते हैं। वो कहते हैं कोई सब्ज़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है, करेले होते हैं और मैं दही ले लेते हैं, हम दही और करेले लेते हैं और उसी से ही हम खाना खा लेते हैं। बस बेटे को मैंने पालक पनीर की सब्ज़ी दी थी साथ में, क्योंकि वो करेला खुश होके नहीं खाता है। वही सब बच्चों का यही होता है, करेले खुश होके कोई भी खाता नहीं है बच्चे। तो इसलिए मैंने वो जो दिन में हमने पालक पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, तो मैंने वही सब्ज़ी बेटे को दे दी थी। मतलब हमने भी ले ली थी, क्योंकि थोड़ी सी वो बच गई थी, तो हमने भी ले ली थी। यहाँ पर मैंने हैंड टू हैंड मलाई को फेंट के मक्खन निकाल के उसको घी भी बनाने के लिए रख दिया था। एक साइड में घी निकल रहा था और यहाँ पर मैं खाने की तैयारी कर रही थी। यहाँ आटा भी गूँथ लिया था और फटाफट से मैं रोटी बनाने लग गई थी, क्योंकि भूख भी लग रही थी इनको सबको, क्योंकि 7:30-8 बज चुके थे। मतलब हम लोग खाना खा लेते हैं 8 बजे तक। कभी ऐसा होता भी है कि लेट भी हो जाते हैं, बट मोस्टली ये रहता है कि हम 8 बजे तक खाना खा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने खाना तैयार कर लिया था। और मेरे बेटे को तवे की रोटी बनी हुई ज़्यादा अच्छी लगती है, जो गैस पे सेकते हैं ना वो कम पसंद है उसको। तो मैंने उसकी इसीलिए तवे पे बना दी थी रोटी और उसको दे दिया था मैंने पालक पनीर और एक छोटा सा करेला दे दिया था। बट उसने बिल्कुल भी नहीं खाया था, कह रहा मम्मी मुझे नहीं अच्छा लगा। मतलब अच्छा क्या, वो खाता ही नहीं है। वैसे हमारे हिसाब से तो करेले बहुत टेस्टी बने थे। और यहाँ पे साइड बाई साइड ये घी भी निकल गया है। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने किचन की सफाई करी, सारे बर्तन भी मैंने वैसे तो हैंड टू हैंड सारे बर्तन मांज लिए थे। लास्ट में जो हमने दूध बनाया था बस उन्हीं के ही बर्तन थे, ये 2-4 बर्तन यही रह गए थे। तो लास्ट में मैंने ये बर्तन भी मांज के पूरी किचन की सफाई कर दी थी। और हैंड टू हैंड मैंने यहाँ पर घी भी निकाल लिया था, क्योंकि थोड़ा सा ठंडा होने के लिए मैंने उसको रख दिया था, ताकि ठंडा हो जाएगा तो मैं उसको आसानी से निकाल पाऊँगी। क्योंकि गरम गरम वो नहीं निकलता, मतलब निकल तो जाता बट गरम बहुत था, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने उसको ठंडा करने के लिए रख दिया था। इतने मैंने अपनी किचन की पूरी सफाई कर ली थी। यहाँ पर ये देखिए मैंने घी निकाल लिया था और घी देखो कितना सारा निकला था, एक पूरा डब्बा भर गया था। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जो रह गया था मैंने कटोरे में भी निकाल दिया था। ये मेरी 250 ग्राम की डब्बी है, मतलब 250 ग्राम घी इसमें बहुत इजीली आता है, 250 ग्राम से ज़्यादा ही आ जाता है इसके अंदर। तो एक डब्बी मेरी ये भर गई थी और थोड़ा सा मैंने ये कटोरे में भी निकाल लिया था। यहाँ पर मैं ये सुबह की प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्योंकि सुबह के लिए मैं बादाम और किशमिश भिगो के रखती हूँ। और थोड़ा सा मैं मतलब 1-1.5 चम्मच के करीब मैं चिया सीड्स भिगोती हूँ, क्योंकि सुबह उठते ही मैं पहले चिया सीड्स लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरी रसोई वगैरह साफ़ हो गई थी, अब सोने की तैयारी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू।